अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिलेटिव्स की शादियों में मत जाओ, दोस्तों की पार्टी स्किप कर दो, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? मैंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को यही एक सीक्रेट बताया था और आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और पिछले 20 सालों में मैंने 500 से ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स को पर्सनली स्टडी किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। और मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो हर एक सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो मैंने इन सभी महान लोगों से सीखा। अगर आप 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आज का इंडियन यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी करो, दूसरी तरफ दोस्त कह रहे हैं स्टार्टअप करो, तीसरी तरफ इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलती है। आपके पास स्मार्टफोन है, जियो का अनलिमिटेड डेटा है, हर ऐप पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, हर कोई आपको बता रहा है कि नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने जब एंड्रू कार्नेगी को स्टडी किया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, सफलता के लिए आपको भीड़ की नहीं, एकांत की जरूरत है, कनेक्शंस की नहीं, फोकस की जरूरत है। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक प्रिंसिपल लिखा है जिसे मैं स्पेशलाइज नॉलेज कहता हूँ। देखिए भाई, आज के इंडिया में हर कोई सब कुछ बनना चाहता है। कोई कोडिंग भी सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, साइड में यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा और रिजल्ट मीडियोक्र रिजल्ट्स हर जगह। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट बनना है, उस एक चीज में इतना गहरा उतरना है कि पूरे इंडिया में आपके जैसा कोई ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप शोर से दूर हट जाएं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने थॉमस एडिसन से मुलाकात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे इन्वेंशंस कैसे किए। उन्होंने मुझे अपनी लैबोरेटरी दिखाई। वो एक छोटी सी जगह थी जहां वो घंटों, दिनों, हफ्तों अकेले काम करते थे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई चाय पे चर्चा नहीं, बस वो, उनका गोल और उनका फोकस माइंड। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं जब भी कुछ नया बनाना चाहता हूँ तो मैं दुनिया से कट जाता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता हूँ। एडिसन ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10 बार फेल किया। हाँ, आपने सही सुना, 10,000 बार। अब सोचिए, अगर एडिसन इंडिया में होते और हर फेलियर के बाद उनके रिश्तेदार बोलते कि बेटा ये सब छोड़ो, एक अच्छी सी नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, पड़ोसी का बेटा देखो कितना सेटल्ड है, तो क्या वो लाइट बल्ब बना पाते? शायद नहीं, क्योंकि हर कोई उन्हें डिमोटिवेट कर रहा होता। लेकिन एडिसन ने सॉलिट्यूड, एकांत चूज किया और इसी सॉलिट्यूड ने उन्हें महान बनाया। वैसे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किस गोल को बीच में छोड़ दिया क्योंकि घर वाले या सोसाइटी के लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे? अब सोचिए, आज के इंडिया में शर्मा जी का बेटा MBA कर रहा है, वर्मा जी का बेटा CA बन गया, गुप्ता जी की बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये प्रेशर, ये कंपैरिजन, ये कांस्टेंट जजमेंट, ये सब आपको अपने गोल से भटका देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गायब हो जाओ 90 दिन के लिए। तो अब सवाल ये है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपको वो एग्जैक्ट मेथड बताता हूं जो मैंने सभी सक्सेसफुल लोगों में देखा है। इस मेथड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है क्यों, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्या होगा। पार्ट 1, क्यों गायब होना जरूरी है। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आपके दोस्त बोल रहे हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, फैमिली बोल रही है शादी में आना है, कॉलीग्स बोल रहे हैं वीकेंड पे पार्टी है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो और 2 घंटे निकल गए। लेकिन सच ये है कि इन सब लोगों को आपके गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनके अपने डर हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और अगर आप इन लोगों की सुनते रहे तो आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं एक यंग जर्नलिस्ट था और मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से इंटरव्यू करने का मौका मिला था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। अगर तुम अगले 20 साल अपनी लाइफ इस एक काम को दे दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे वैल्यूएबल नॉलेज दूंगा। मैं शॉक था। 20 साल, ये तो मेरी पूरी यूथ है। मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, मैं रिसर्च करूंगा,
शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे और मैं बुक्स पढ़ रहा हूँगा। लेकिन फिर कार्नेगी ने मुझसे एक और बात कही। उन्होंने कहा, देखो नेपोलियन, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एवरेज चीजें करते हुए निकाल देते हैं। वो कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते क्योंकि वो कभी फोकस नहीं करते। अगर तुम 20 साल एक चीज पर फोकस करो तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो बाकी 99% लोग कभी नहीं कर पाते। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज मैं आपको बता सकता हूँ वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगले 20 साल मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। और इन 20 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नेपोलियन तुम पागल हो गए हो, शादी नहीं की, सेटल नहीं हुए, बस बुक्स और इंटरव्यूज। लेकिन मैं फोकस्ड रहा और आज थिंक एंड ग्रो रिच की 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट में लिखिए कि आप अपने किस गोल के लिए ये 90 दिन का सॉलिट्यूड ट्राई करना चाहेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि आपको गायब होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया का शोर आपको आपके गोल से भटका देगा। हेनरी फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब वो अपनी पहली कार बना रहे थे तो सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में खुद को लॉक कर लिया। दिन रात वो वहीं काम करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे। और रिजल्ट क्या आया, आज पूरी दुनिया फोर्ड की कार्स चलाती है। फोर्ड ने मुझे एक बार बोला था, नेपोलियन, जब मैं अपनी वर्कशॉप में अकेला होता था तो मुझे लगता था कि पूरी यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है। आइडियाज अपने आप आ रहे थे, सॉल्यूशंस अपने आप मिल रहे थे। लेकिन जब मैं बाहर जाता था और लोगों से मिलता था तो वो सारी क्लैरिटी खो जाती थी, सब कंफ्यूज्ड हो जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्यादातर टाइम अकेले रहूंगा। पार्ट 2, गायब होकर करना क्या है। अब दूसरा पार्ट, गायब होकर करना क्या है। देखिए भाई, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालयास चले जाएं या ऋषिकेश में आश्रम ज्वाइन कर लें। घर पर ही रहो, लेकिन अपने गोल पर इतना फोकस हो जाओ कि बाकी सब सेकेंडरी बन जाए। मैंने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे मैं ऑटो सजेशन कहता हूँ। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और मैं इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपने डेफिनेट चीफ एम को लिखते हैं, जैसे मुझे अगले 2 सालों में 50 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे अगले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है और 1 लाख पर मंथ कमाना है। ये गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए और फिर आप उसे दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ते हैं। एक बार सुबह उठकर, एक बार दोपहर में और एक बार रात को सोने से पहले। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ये पढ़ रहे हो तब विजुअलाइजेशन भी करो। इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अपनी ओल्ड बाइक की जगह कौन सी गाड़ी लोगे, किस तरह के कपड़े पहनोगे। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट हैं। 1-2 दिन नहीं, मिनिमम 90 दिन चाहिए। क्यों 90 दिन? क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि किसी भी हैबिट को परमानेंट बनने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। पहले 30 दिन में स्ट्रगल होगा, दोस्त बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, मन भी बहुत भटकेगा। अगले 30 दिन में थोड़ा आसान लगेगा और लास्ट 30 दिन में ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। इन 90 दिनों में आपको क्या क्या करना है? डेफिनेट चीफ एम, सबसे पहली चीज आपको अपना डेफिनेट चीफ एम लिखना है। ये एक क्लियर स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे मैं अगले 2 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके, या मैं अगले 1 साल में IIT एंट्रेंस क्रैक करूंगा और टॉप 100 में आऊंगा। ये गोल क्लियर होना चाहिए। वेग नहीं, जैसे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, नहीं, एकदम स्पेसिफिक। और जब आप ये गोल लिखें तो उसके साथ एक और चीज लिखिए, वो ये कि आप इस गोल के बदले क्या देने को तैयार हैं। देखिए, यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। शायद आपको डेली 4 घंटे की नींद सैक्रिफाइस करनी होगी, शायद वीकेंड की पार्टीज छोड़नी होंगी, शायद घर वालों से झगड़ा भी होगा, शायद रिलेटिव्स बोलेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या देने को तैयार हैं। स्पेशलाइज नॉलेज। दूसरी चीज, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो अक्वायर करना है। मैं इसे स्पेशलाइज नॉलेज कहता हूँ। देखिए, जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। आजकल सब लोग YouTube पर वीडियोस देखते रहते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर भटकते रहते हैं। किसी चीज में डेप्थ नहीं, आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, सेल्स फनल, कस्टमर साइकोलॉजी सब कुछ सीखना होगा। लेकिन बाकी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर का एग्जाम्पल देता हूँ। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनर थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में सीखा, मैंने बाकी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया।
मुझे पता था कि ऑयल कहाँ मिलता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं ऑयल का वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन गया और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने मुझे बिलियनियर बनाया। अगर आप इस 90 डे चैलेंज को सीरियसली लेना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। तो इन 90 दिनों में आप रोज 4 से 6 घंटे सिर्फ अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बढ़ाने में लगाइए। बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सिर्फ वो चीजें कीजिए जो आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, अप्लाई भी करें, क्योंकि नॉलेज अपने आप पावर नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। तो जो भी आप सीखें उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, तभी वो नॉलेज आपकी बनेगी।